चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास के माध्यम से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लासेस को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है कि 13.1 को एक्सरसाइज 13.1 को हमने सही तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मयंक, अलीशा और अभय, इन तीनों स्टूडेंट्स का इस लाइव सेशन में वेलकम है। बच्चों कैसे हैं आप, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो बच्चों आज ये 61वां लेक्चर है और 61वें लेक्चर के माध्यम से 13.2 को इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी 13.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होते हुए चल रही है। अलीशा, सिया, भाई बातें समझ आ रही हैं तो एक बार ज़रा यस लिख के बताइएगा। मैं ठीक हूँ अलीशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी दुआएं हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि लग गई आग ज़माने में तो बचा क्या है। लग गई आग ज़माने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, कि मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों। इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। बच्चों, हाथों की लकीरों पे मत जा एक बाल, हाथों की लकीरों पे मत जाओ एक बाल। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत इन्हीं शानदार लाइनों के माध्यम से की जा रही है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। ज़रा बच्चों बताएंगे क्वेश्चंस को पढ़ करके क्या इसमें बताया गया है हमसे, इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोल रहा है, ज़रा कोई बताएगा भी पढ़ करके। फटाफट अंदाज में सभी की कमेंट आनी चाहिए भाई, क्योंकि आज ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। और इस सेशन के माध्यम से आज ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा वो आपके दिमाग में, आपको समझाऊंगा ही नहीं, आप सीखोगे क्या औरों को भी सिखाओगे, आप सीखोगे क्या औरों को भी सिखाओगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं और इस वाले क्वेश्चंस में देखते हैं क्या वो हमसे बोल रहा है। देखिए बच्चों, वो ये कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यहाँ तक हमने लाइन पढ़ी, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक पढ़ने के बाद फटाफट अंदाज में फिगर बनाएंगे जो हमसे कह रहा है वो, कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉर्न स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। ठीक है, फटाफट अंदाज में एक शेप लेते हैं और यहाँ पर आपके सामने एक मैं एक हेमिस्फेयर बना देता हूँ। ठीक है, अगर आप बच्चों, गेंद क्या होती है, एक गोला के आकार की होती है, एक स्फेयर के आकार की होती है। अगर हम उसको बीच में से कट कर देना उस गेंद को, तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, बस ये मानते हुए कि ये जो है गेंद ये एक ठोस है, इस तरीके से इसको मानते हुए, तो आप इसको कुछ भी इस तरीके से मान सकते हैं। तो अब आगे की तरफ वो कह रहा है कि इन द शेप ऑफ ए कॉर्न स्टैंडिंग, ऑफ ए कॉर्न स्टैंडिंग, यानी एक जो शंकु है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है इस तरीके से। सो अगर मैं फटाफट अंदाज में इस शंकु को दूसरी इस तरीके से बना देता हूँ दूसरे पेन से, तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी बच्चों, बातें स्पष्ट हो जाएंगी इजीली। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट इसमें, इतना काम हमसे कहा है। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है ना, शंकु की जो ऊंचाई है, इस कोन की जो हाइट है वो इस हेमिस्फेयर की रेडियस के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी रेडियस बनाना चाहूँ, कैसे बनेगी भाई, ये क्या है, ये इसकी डायमीटर है इस हेमिस्फेयर का, राइट। तो अगर मैं नीचे की तरफ इस तरीके से इसकी रेडियस को डाल देता हूँ यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, जो कि यहाँ पर गिवन है। अब गिवन कितनी है, वो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस हेमिस्फेयर की जो रेडियस है
वो 1 सेंटीमीटर है, इस बात को वो चीज़ बता रहा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्या कह रहा है कि विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल, यानी वो कॉन की हाइट के बराबर है। क्या बराबर है? उसकी रेडियस, जो जितनी इसकी रेडियस है इतनी ही इसकी ऊंचाई है। इस तरीके से यहाँ पर वो हमसे कह रहा है। आई होप दोस्त ये बात आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ बात इजीली आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से फटाफट अंदाज में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में? वो ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो अब ये सॉलिड बना है ना, इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है टर्म ऑफ पाई, इन टर्म ऑफ पाई। ये आपको जो क्वेश्चन मार्क का निशान है, ये पाई का निशान है। इस तरीके से आप देखेंगे इसको, ठीक है। ये पाई का निशान है इस तरीके से। तो इन टर्म ऑफ पाई यानी पाई के पदों में इसका आंसर लेकर आना है। प्रिया, शगुन और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी नए आए हैं, जैसे कि अरुषि, प्रिया, शगुन, इन तीनों स्टूडेंट्स का वेलकम मैं इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर करता हूँ। तो बच्चों ज़रा समझना इस वाले क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले गिवन दैट जो चीज़ें हमें दी हुई होती हैं, अगर हम उसको नोट कर लेते हैं तो हमें फॉर्मूले लगाने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई आर स्क्वायर, आपको आर नहीं पता, यानी अगर आप आर उसकी रेडियस को लिख लेते हैं, ठीक है, उसका डायमीटर लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं, उसके बाद में उसकी हाइट लिख लेते हैं, तो सबके वैल्यू को रखने में आसानी हो जाती है। आई होप बातें आपके स्पष्ट हो रही होंगी। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले की त्रिज्या, हेमी स्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। स्मॉल आर इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों जो इसकी रेडियस है इस हेमिस्फेयर की, वही इस शंकु की रेडियस भी होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, कि शंकु की ऊंचाई जो है वो उसके रेडियस के इक्वल है, हाइट जो है। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू स्मॉल h इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें गिवन है, दी हुई हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बातें। यहाँ पर अगर आपके स्पष्ट हो जाएंगी तो आप डेफिनेटली इजीली इसको निकाल सकते हैं, कि अगर हमें इस ठोस का वॉल्यूम निकालना है, अगर हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या काम करेंगे, हम इस कॉन के वॉल्यूम को निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन, और हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे। इन दोनों के आयतनों को फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा या नहीं, जरा एक बार यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज। तो जल्दी से वही काम करते हैं भाई, यहाँ पर दूसरा वाले पेंसिल से यहाँ पर करते हैं और लिखते हैं अर्धगोले का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ। भाई कैसी बात बनेगी भाई, ऐसे ऐसे कैसे बात बनेगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बच्चों कितना होता है जरा बताना मुझे, देखते हैं भाई किस किस का याद है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, आप सभी को याद होगा। मैंने लिखवाए थे 16 फॉर्मूले, 16 के 16 जमा पर रटे हुए होने चाहिए आपके, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपके याद होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यूब। इस तरीके से 2/3 पाई आर क्यूब, एच नहीं होता, एच नहीं होता बेटा, अलीशा याद कीजिएगा सही तरीके से। तो इजिकल्स टू 2/3 और इनटू पाई का मान क्या है भाई, पाई का मान यहाँ पर हमें, यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई की वैल्यू को रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट अंदाज में पाई की जगह पाई ही रखते हैं, और इनटू आर की वैल्यू तो हमें गिवन है 1 का। अगर मैं क्यूब करूंगा ना दोस्त, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 की पावर 1 लाख ही क्यों ना हो, एक ही इसका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना इस बात को कि जो हमारा क्या, कि वॉल्यूम जो होता है वह सेंटीमीटर क्यूब में आता है, इस बात को आप याद रखेंगे।
या इस तरह कहें कि जो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, यूनिट जो होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्यूब होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में लिख देता हूँ शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन को दूसरे वाले पेन से निकालता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कॉन, बच्चों वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है ज़रा बताएंगे मुझे आप सभी स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ कॉन कोई बताएगा क्या? अलीशा, अरुषि, सिया, शगुन, प्रिया, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, मयंक, अभय, सभी स्टूडेंट्स से पूछना चाहता हूँ, कोई बताए भाई वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो 1/3 आपने लिखा पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, अलीशा का सही आंसर एकदम। 1/3 पाई का मान तो रखेंगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से आर की वैल्यू यहाँ पर 1 का स्क्वायर, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस तरीके से ये लिख देंगे इंटू एच। इसकी हाइट कितनी है? हाइट भी सर 1 है, तो इस तरीके से इसका आंसर पाई/3 यहाँ पर आ जाएगा, पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। बच्चों बातें स्पष्ट हो रही हो तो ज़रा एक बार सभी यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी इस ठोस का आयतन। तो इसको मैं इस वाले पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू इस ठोस का आयतन। कैसे करेंगे बच्चों बताइए ज़रा। भाई क्या काम करना है कि अगर आप इस कॉन के वॉल्यूम में, अगर आप इस हेमी स्फेयर के वॉल्यूम को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो दोनों का निकल जाएगा इजीली। सो यहाँ पर आपका 2 पाई/3 और प्लस करूँगा मैं पाई/3 इजिकस टू 3 को एलसीएम लेने के बाद 2 पाई प्लस के पाई बचेगा और इजिकस टू आपका 3 पाई/3। इस 3 से 3 कैंसिल, इजिकल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। इस ठोस का वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों? पाई आ गया। मानव टाइम पर क्लास में आया करो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। अपने दोस्तों को भी लाओ, खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है और आपको समझ भी आ गया हो। तो आगे की तरफ बढ़ता हूँ फटाफट अंदाज में और इस वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम रचेल है, से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक मेटल की शीट होती है, पतली शीट होती है, उसको मोड़ कर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी भी पेपर को, फॉर एग्जांपल ये पेपर है, मान लें कि ये मेटल की शीट है, ठीक है। अगर मैं इस मेटल की शीट को कुछ इस तरीके से मोड़ देता हूँ, ये इस तरीके से ऐसे करके, तो इस तरीके से उसने मोड़ दिया उसको, ठीक है, मेटल की शीट को। अब आगे क्या कह रहा है ज़रा पढ़ो इसमें। वो ये कह रहा है कि कहा गया है, बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, जो एक ऐसे सिलेंड्रिकल है जिसके दोनों सिरे दो शंकु जुड़े हुए हों, जिसके दोनों सिरों पर दो कोण जुड़ी हुई हों, दो कोण क्या हुई हों उसमें जुड़ी हुई हों, ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब उस मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। बच्चों बातें समझ आ रही हैं? अब आ जाएगी समझ। इसको मैं ऊपर की ओर बनाने की कोशिश करता हूँ और आप ज़रा समझेंगे इस बात को जो मैं यहाँ पर मान ले कि आपका जो इस तरीके से मॉडल है ये रहा, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझेंगे प्लीज़ करके। ये मैंने आपके सामने एक मॉडल को तैयार कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अगर मैं इस तरीके से एक सर्किल ले लूँ और इसको यहाँ पर बना दूँ ऐसे करके,
बच्चों थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन माइंड मत करना भाई। ये मैंने एक मॉडल बना दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इसके दोनों सिरों पर एक शंकु इस तरीके से लगा देता हूँ, और उसको मैं रेड पेन से लगाता हूँ ताकि शेडेड हो जाए इस तरीके से, ठीक है प्रिया। ये मैंने इस तरीके से दो शंकु जोड़ दिए हुए इसके सिरों पर। ये कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा। आई होप बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रा एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा फटाफट अंदाज। अब जो चीज़ें बच्चों यहाँ पर दी हुई हैं, इसका मतलब इस मॉडल की लंबाई हमें गिवन है, इस पूरे मॉडल की लंबाई। यानी जब इसमें ये दोनों चीज़ जोड़ करके अब ये मॉडल की जो लंबाई बनी है, इसकी लंबाई हमें गिवन है। कितनी है सर, ज़रा बता दीजिएगा आप। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो इस मॉडल की टोटल लंबाई लेंथ है। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू कॉन्स अटैच्ड, टू कॉन अटैच्ड at its two ends by using a thin aluminum sheet, right? The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का है। किसका? इन दोनों कोनों का, जो कोन इस साइड में ऐड की गई है। जो डायमीटर इस कोन का होगा वही इन दोनों, वही जो इसका मॉडल के साइड में आपको नजर आ रहा है सर्किल, वो भी वही उसका क्या होगा, वही उसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो आगे की तरफ कह रहा है क्या कि इफ़ ईच कॉन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, वो ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है ना वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड, यानी इस वॉल्यूम के जब इसके अंदर ये दो कॉन जोड़ी गई, अब इसके अंदर कितनी हवा रह गई, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। एसएम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, वो ये कह रहा है कि ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ज़रा बातें समझ आपके आने वाली हैं। अब मैं इसकी डायमेंशन को शो कर देता हूँ यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है भाई, गिवन है कितना, 3 है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। कुछ और भी दिया गया है क्या? हाँ सर दिया गया है। दो चीज़ें और यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ कि जो इसकी लेंथ है ना, शंकु की जो हाइट, इस तरीके से इसको आप हाइट कह सकते हैं, शंकु की जो हाइट है वो कितनी है यहाँ पर, वो कितनी है भाई यहाँ पर, 2 है। मयंक, अभय, अलीशा, बातें समझ आ रही हो तो ज़रा यस लिख के बताओ। तो इस तरीके से बातें आपको यहाँ पर गिवन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन दैट। देखिए ये बच्चों, ये फिगर बनाना बहुत इजी है। अगर आप ये बना लोगे ना तो आप इस पूरे क्वेश्चन को आसान वे में सॉल्व कर जाएंगे, गारंटीड है इसमें, ठीक है। तो गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर यहाँ पर, मॉडल का व्यास यानी डायमीटर ऑफ मॉडल, डायमीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कितना है भाई, कितना है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर मॉडल, रेडियस ऑफ मॉडल, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ मॉडल की लंबाई, यानी यहाँ पर लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इतनी बातें यहाँ पर गिवन है। अब शंकु की ऊंचाई, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ कॉन, शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कॉन, इस तरीके से पर कॉन, यानी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई पर कॉन इजिकल्स टू स्मॉल h और इजिकल्स टू 2 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, 2 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। कुछ और गिवन है क्या?
हाँ सर, अब यहाँ पर बच्चों ये कह सकते हैं हम क्या क्या कह सकते हैं कि बेलन का व्यास यानी डायमीटर 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 ऑफ सिलेंडर सिलेंडर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये तो सिलेंडर ही है ना, ये तो सिलेंडर ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आई होप ये बात भी आप समझ रहे हो, इतनी बात आप समझ गए बच्चों। यहाँ पर डायमीटर ऑफ सिलेंडर और बराबर है किसके, डायमीटर ऑफ मॉडल यानी जो मॉडल का व्यास है ना, वो इस बेलन के व्यास के इक्वल है। तो इस तरीके से मॉडल और इजिकस टू आपका डी और इजिकस टू आपका 3 सेंटीमीटर। ये बातें आपको गिवन है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बता दी, स्पष्ट कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, बेलन की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर। जब आपको व्यास पता है तो सिलेंडर निकालना तो आसान है। 3/2 इजिकस टू 3/2 को आप 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कॉन, तो यहाँ पर आप इसकी भी रेडियस लिख दीजिएगा। रेडियस ऑफ कॉन इजिकस टू आर इजिकस टू 1.5। ये भी आपका 1.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। इस बात को बच्चों सभी समझ रहे हैं ना। मयंक, अंशिका, अलीशा, अरुषि और उसके बाद में सत्यम, बच्चों सभी प्लीज़ करके बातें मत करो, मेरी बातों पर ध्यान दो। ये बातें निकल जाएंगी तो समझ नहीं आएंगी, और समझ नहीं आएंगी तो आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट अंदाज में सबसे पहले निकालता हूँ। सबसे पहले काम शुरू करते हैं हम किसका, मैं निकालता हूँ यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर। बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल H मान लिया, इजिकस टू कैसे निकलेगी बच्चों बताओ। मैं अगर इस पूरे मॉडल में से, यानी इस पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, अगर मैं 12 सेंटीमीटर में से माइनस कर दूं दो कॉन की हाइट को, अगर मैं माइनस कर दूं तो इस सिलेंडर की, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को माइनस कर दूं तो इस सिलेंडर की लेंथ निकल जाएगी। तो चूंकि एक कोन की 2 सेंटीमीटर है, 2 कोन की 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 को माइनस करके यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा भाई, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। जतिन, वेलकम आपका इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जतिन कैसे हैं, एक बार कमेंट में यस लिख के बताओ कैसे हैं आप। तो ये आपने निकाल लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन। एक स्लाइड को ऐड कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कॉन, शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, कोई लिख के बताए भाई। अबे, सत्यम, मयंक, मानव, अलीशा, कोई लिख के बताओ भाई। वॉल्यूम ऑफ कॉन का यानी शंकु का आयतन क्या होता है, कोई लिख के बताओ भाई। बोलो बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ठीक है। इजिकस टू 1/3 पाई का मान अभी आप मत रखिएगा, और इंटू आर की वैल्यू 1.5 और इसका स्क्वायर या इस तरीके से लिखो 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। और इंटू आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि उसकी जो हाइट है ना वो 2 सेंट, किसकी, मैं उस कॉन की बात कर रहा हूँ, मैं उस शंकु की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इजिकस टू आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा, और 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है, और 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। इस 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 1.5 पाई आपका यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका आ जाएगा। इतना काम आप कर सकते हैं। गजराज आपका वेलकम इस सेशन में। वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल चुके हैं। अब चूंकि
यहाँ पर हमें दोनों शंकुओं का निकालना है। अभी तो सिर्फ हमने इस कॉन का निकाला है, अब हमें इस कॉन का वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो ऊंचाई इसकी है वही ऊंचाई इसकी है, सेम शंकु जोड़े गए हैं तो दोनों की ऊंचाई और दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, कि वॉल्यूम ऑफ टू कॉन, दो शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1.5 इंटू पाई और इंटू कर देंगे इसकी 2 से, तो आपका 1.5 दूनी 3 होता है, तो 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका आ जाए। बच्चों अलीशा का सही आंसर है, इतना काम आप सभी स्टूडेंट कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है इस सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, आप लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ यानी इस बेलन का आयतन इज इक्वल्स टू, क्या होता है बेलन का आयतन बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। फॉर्मूले तो सभी के याद हो जाने चाहिए। सत्यम, अभय, अलीशा, अंशिका, गजराज और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है आयतन, सभी का याद होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर एच, बेटा यहाँ पर स्मॉल एच नहीं आएगा, कैपिटल एच आएगा, चूंकि यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट है, ऊंचाई है, वो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने फॉर्मूला सही बताया, लेकिन पाई आर स्क्वायर अगर आप स्मॉल एच लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आपका, मैं सही बता रहा हूँ, आपका आंसर गलत आएगा। आपको यहाँ पर कैपिटल एच लिखना ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से। पाई को आप एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ो, इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू 1.5 निकाली थी अभी, 1.5 इंटू 1.5 इंटू आर, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है भाई, एच निकाला था 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 8 को लिखूँगा, और अगर कुछ इसमें बन रहा है तो चूँकि 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 से करता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.25, इस तरीके से आपका 2.25, और उसकी जब 8 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ रहा है आंसर, ज़रा सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ भाई फटाफट अंदाज में। बेलन का आयतन निकाल चुके हैं आप भाई, जब आप 18 पाई, बिल्कुल सही आंसर अंशिका का, 18 पाई इसका आंसर आ जाएगा। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब ज़रूर लगाना, कट जाएंगे नंबर वरना, ठीक है। अब मैं फटाफट अंदाज में लिखता हूँ क्या, कि मॉडल के अंतरिक्ष हवा का आयतन, तो मैं सिंपली इस तरीके से लिख रहा हूँ क्या, कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ इनर एयर मॉडल, इन मॉडल, अंतरिक्ष हवा का आयतन मॉडल इजिकस टू, क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी दोनों शंकुओं के आयतनों को और साथ में सिलेंडर के आयतन को ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा, सही बता रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर आपका 18 पाई और प्लस कर देंगे आप इसमें कितना, 3 पाई, तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर कितना रहेगा, 18 और 3 कितना होते हैं, 21 पाई यहाँ पर आपका आ जाएगा। 21 पाई को अगर आप खोलना भी चाहें तो आप खोल भी सकते हैं इसको, कि अगर मैं यहाँ पर इस पाई को लिख दूँ क्या, इजिकस टू 21, और पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, और 7 या 21 होते हैं, 22 या 66 होते हैं, तो इस तरीके से आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। यानी उसके अंदर जो एयर है, अब उसके अंदर, किसके अंदर, इस मॉडल के अंदर जो एयर बाकी है, जो इसके अंदर एयर बाकी है, इस एयर का, यानी इस पूरे मॉडल का आयतन ही निकालना पड़ेगा, जब ही इस एयर का आयतन निकलेगा। तो फाइनली हम निकाल चुके हैं कितना, 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अजीली, बहुत सही तरीके से आपको समझ आ गया होगा। शगुन, सत्यम, अलीशा, अंशिका, आदित्य, सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में बताओ भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। आगे बात समझ,
मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ते कम है मेरे पाँव को आगे बढ़ने के, रास्ते कम है मेरे पाँव को आगे बढ़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बच्चों आपने गुलाब जामुन खाई होगी, है ना? आपने गुलाब जामुन खाई होंगी और बड़ी, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चाशनी होती है, चाशनी। बातें समझ आ रही हो या नहीं भाई? खाई हो तो ज़रा यस लिख के बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। बच्चों मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई की बातें करा करो, ठीक है? सब ने खाई है बच्चों। तो आइए फटाफट अंदाज में इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और जो चीज़ें इसमें गिवन हैं उसको भी यहाँ पर नोट करते हुए चले आगे की तरफ बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में। देखिए इसमें कह रहा है क्या, एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में लगभग लगभग उसके आयतन की, यानी उसके वॉल्यूम की, किसके वॉल्यूम की, उस जामुन के वॉल्यूम की लगभग उसकी 30% चाशनी होती है, 30% बक्खर होता है उसके अंदर। इस तरीके से अगर ठेठ भाषा में कहे तो ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये क्वेश्चन है हमारा कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितने चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। और ये गुलाब जामुन जो है ये एक बेलन के आकार का होता है, ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं क्योंकि आपने खाई अच्छे तरीके से उसको होगी, ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, और हमें यह भी पता है, मैं आप सभी के सामने एक गुलाब जामुन को बना ही लेता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बना ही लेता हूं फटाफट अंदाज में, ताकि बातें इस, मान लीजिएगा ये आपकी एक गुलाब जामुन इस तरीके से मैं इसको ऊपर की साइड में अगर बना लूं ऐसे करके, और चूंकि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि साइड जो होती है वो हेमी स्फेयर की तरह होती है, ठीक है। गुलाब जामुन जो होती है वो साइड में से हेमी स्फेयर की तरह होती है। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से जोड़ दूं, ऐसे करके ये आपकी होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक हेमी स्फेयर की तरह होती है, इस तरीके से होती है। थोड़ी सी बड़ी बना दी मैंने, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझाने के लिए बनाई है। अब बच्चों यहाँ पर समझेंगे ऐसी ऐसी कितनी चाशनी है, कितनी गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होंगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एक गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप, उसको शुगर सिरप बोलते हैं, जिसको मैं बक्खर बोल रहा था ठेठ भाषा में। शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी उसके आयतन का 30% होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। यानी जो उसके, चूंकि उसके जो कोने होते हैं अर्धगोलाकार होते हैं, हेमीस्फेरिकल होते हैं, और उसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी फिगर 12.15 में आप गिवन देख सकते हैं, ठीक है। फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, गिवन दैट। जल्दी करते हैं भाई फटाफट अंदाज में। अब आसान हो जाएगा, क्योंकि समझाना मुश्किल होता है, करना आसान होता है। समझाना मुश्किल होता है, चुटकियों का क्वेश्चन है, एकदम हो जाएगा फटाफट अंदाज में। सबसे पहले लिखते हैं प्रत्येक गुलाब जामुन की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ पर गुलाब जामुन, पर इजिकल्स टू एल, इजिकल्स टू इसकी जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर की है हर एक की। तो मैं यहाँ पर इसको बना भी देता हूँ कि जो इसकी टोटल लंबाई है ना, टोटल लेंथ है वो कितनी है भाई,
5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। अब क्या दिया हुआ है इसकी लंबाई के बाद में, प्रत्येक गुलाब जामुन का व्यास यानी डायमीटर ऑफ पर गुलाब जामुन डायमीटर ऑफ पर गुलाब जामुन इजिकस टू स्मॉल डी और इजिकस टू आपका 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतनी बात समझ आ गई आपके निखिल, वेलकम आपका इस सेशन में। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं निकाल सकता हूँ गुलाब जामुन की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गुलाब जामुन। रेडियस ऑफ जामुन इजिकस टू आर इजिकस टू 2.8 डिवाइड में 2 इजिकस टू, इसको निकालूंगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, मैं लिख रहा हूँ 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इतनी बातें समझ आ गई आपको, वेरी गुड। दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या है। ज़रा सच बताओ बच्चों, जो इसकी त्रिज्या होगी किसकी, जो इस गुलाब जामुन की रेडियस होगी, क्योंकि इसका डायमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है डायमीटर है इसका कितना दिया हुआ है भाई, 2.8 दिया हुआ है। और हमें सच बताओ कि जो इसका डायमीटर होगा वही इस हेमी स्फेयर के भी डायमीटर होगा, और जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस कितनी है सर, ज़रा बताओ मुझे। इसकी रेडियस जो है वो कितनी होगी भाई, मान लो कि इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है इतनी, वो कितनी होगी 1.4 होगी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इजिकस टू आर और इजिकस टू आपका 1.4 होगा। इस तरीके से गिवन चीज़ें हैं ये हमने नोट कर ली। अब फटाफट अंदाज में क्या मैं इस सिलेंडर की हाइट निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकता हूँ। कहाँ से कहाँ तक होती है सिलेंडर की लंबाई भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो सिलेंडर की लंबाई कहलाई जाएगी, इस बेलन की लंबाई कहलाई जाएगी। कितनी होगी सर, निकालते हैं। HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर। बच्चों बातें समझ नहीं आ रही भाई आपके, ऐसे काम नहीं बने, ऐसे काम नहीं बने। ये सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी अगर आप समझेंगे नहीं। अगर आप समझेंगे नहीं तो सारा जो मैं समझा रहा हूँ सब पानी में चला जाएगा, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। इजिकल्स टू, अगर मैं इस टोटल लंबाई में से, अगर मैं इस पूरी लंबाई में से दोनों अर्धगोलों की त्रिज्याओं को माइनस कर दूं, या इस तरह का हो दोनों अर्धगोलों की लंबाइयों को माइनस कर दूं, तो इस सिलेंडर की लंबाई निकल जाए। यस एंड नो? यस सर। सो पूरी की 5 है, माइनस कर दूंगा क्या भाई 1.4 यहाँ से है और 1.4 यहाँ से है, तो पूरा कितना है, पूरा आपका 8 है। तो जब मैं 2.8 को यहाँ से माइनस करूँगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2.8 को माइनस करके आपका बचेगा यहाँ पर 2.2 बचेगा ना, वेरी गुड। H इजिकस टू आपका H और इजिकस टू आपका 2.2 सेंटीमीटर आपकी इसकी हाइट आ जाएगी, इसकी इस सिलेंडर की 2.2। इतने काम आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में लिखता हूँ बेलन का आयतन, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी चाशनी ज्ञात करनी है, उसके अंदर कितनी चाशनी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। किसकी? सिरप यानी शुगर सिरप की बात मैं कर रहा हूँ, कंटेंस शुगर सिरप। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ बेलन का आयतन इजिकस टू कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इजिकस टू पाई का मान क्या है भाई 22/7 चूँकि गिवन नहीं है, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर कितना है भाई, आर 1.4 है, पाई आर स्क्वायर है तो इसलिए 1.4 इंटू 1.4 लिखेंगे। तो एच की वैल्यू कितनी है 2.2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा। इस वाले पॉइंट को हटा करके नीचे 0 बढ़ाएंगे और इस तरीके से 7 दूनी 14, 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, और अगर आप इसको यहाँ से हटाओगे और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, शिवा वेलकम आपका इस सेशन में। शिवा कैसे हैं आप, एक बार कमेंट करके बताओ भाई।
अगर जो भी नया स्टूडेंट है वो लगातार क्लास में आता रहे, क्योंकि ऐसे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा फाइनली। ठीक है, सो बेलन का आयतन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, पेन कॉपी लेकर बैठा करो। ठीक है, 13 आप मुझे बता दिया करो फाइनली आंसर कितना आ रहा है। 13.552 इस तरीके से आपका आंसर ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, चूँकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। अब मैं ज्ञात करूँगा इन दोनों हेमी स्फेयरों का वॉल्यूम, है ना। तो लिखता हूँ यहाँ पर क्या, कि वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर इजिकस टू, क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। इजिकस टू 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इस तरीके से 3 बार आप लिखेंगे। और इसको बच्चों कैलकुलेशन करो फटाफट अंदाज में, कितना आंसर आया कोई एक बताए भाई, कोई एक बताए इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 5.749, राइट, 5.749। क्योंकि मुझे तो दोनों का निकालना है ना, इसका भी वॉल्यूम निकालना है ना। अभी हमने एक का निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों का डायमीटर बराबर है, सारी चीज़ें बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। इजिकस 2 से मल्टीप्लाई कर दें किसकी, 5.749 की। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 तो वैसे ही आ रहा है, और 7 यहाँ पर है, 7 दूनी 14, तो इस तरीके से 1 यानी 11 पॉइंट आपका 11.498 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से आपका ये सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से आपका ये आ जाए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सुनील हर्ष, वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। इतना काम आप सभी ने कर लिया। अब मैं यहाँ पर, अब चूंकि मैं बेलन का भी वॉल्यूम निकाल चुका हूँ, मैं इन दोनों अर्धगोलों का भी वॉल्यूम निकाल चुका हूँ, एक स्लाइड को ऐड करते हुए लिखूंगा यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन। अब यहाँ पर लिखूंगा क्या, कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन वन गुलाब जामुन इजिकस टू, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इजिकस टू बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 13.552 13.552 प्लस कर देंगे कितना, प्लस कर देंगे 11.498। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा आंसर, आपका आंसर यहाँ पे 25.05 सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से यह आपका आ जाए। आपने यहाँ पर इस गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या, कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। क्योंकि उसने शुरू में ये कहा है क्या, कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, लगभग 30%। आप मुझे बताओ कि जब आप इसका 30% निकालोगे तो किस तरीके से निकालो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि एक गुलाब जामुन की चाशनी की सिरप ऑफ कंटेन सिरप ऑफ कंटेंस सुगर सिरप ऑफ कंटेंस सुगर सिरप ऑफ गुलाब जामुन, जामुन जानूम जानून नहीं जामुन, जामुन इस तरीके से। ठीक है, क्या करूँगा भाई, इसका 30%, इसका 30%, तो 25
25.05 मैं किसी एक गुलाब जामुन की बात कर रहा हूँ, और ऐसी ऐसी कितनी गुलाब जामुन है? 45 तो अभी मैं एक की बात कर रहा हूँ। जब मैं एक की चाशनी निकालूंगा उसकी मल्टीप्लाई 45 से कर दूंगा, आंसर निकल करके आ जाए। ठीक है, और 25.0.5 इसकी, चूंकि इसका 30%, कितना परसेंट? इसका 30%, इस तरीके से 30%। चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन में उसकी लगभग उसके आयतन की 30% चाशनी होती है, तो इसका आयतन हम निकाल चुके हैं किसी एक गुलाब जामुन का। इसकी 30% चाशनी, यानी इसका 30% निकाल देंगे तो किसी एक गुलाब जामुन में उसकी चाशनी की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ चाशनी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 25.05 बच्चों, इंटू का मतलब आप इंटू लिख दिया आपने, अब आप 30 लिखेंगे। 30 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 इसका मतलब होता है 1/100। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 25 या 75 होता है, और उसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैं यहाँ पर फाइनली इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। कितना आएगा बच्चों? 7.550, 515 आएगा। 515, 7.515 आ रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे इसको, 7.515 सेंटीमीटर क्यूब, इतना, यानी उस एक गुलाब जामुन के अंदर 7.515, यानी जो गुलाब जामुन का आयतन था ना, आयतन, उस आयतन का 30% चाशनी होती है। तो चाशनी कितनी है भाई? 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात आप सभी स्टूडेंट समझ गए। तो उसका वॉल्यूम कितना है जामुन का? 25.05 है उस एक जामुन का, और उसके अंदर कितनी चाशनी है? 7.515 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई। क्योंकि अब वो ये कह रहा है क्या कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? आप मुझे बताओ। मैंने अभी यहाँ पर एक गुलाब जामुन की निकाली, यहाँ पर लिखूंगा क्या कि कंटेंस सुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन इजिकल्स टू शोभित अभय 338 आएगा सर आंसर इसका। देखते हैं भाई कितना आएगा। यहाँ पर मैं इसकी 45 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तो एक का निकाला, 45 का निकालना है, तो 45 की जो चाशनी आई है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे एक में जो आई है। 7.515 से मल्टीप्लाई कराते ही कितना आंसर आया बच्चों? 338 आ रहा है। वेरी गुड, अभय का बिल्कुल सही आंसर 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट। जितनी मेहनत इसमें समझाने में लगी है, आई होप, मैं इस बात को समझता हूं कि आपको समझने भी उतनी मेहनत लगी होगी। ठीक है, समझने में भी उतनी मेहनत आपको लगी होगी। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं उज्ज्वल शोभित सोनी, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अब आप ये वाला क्वेश्चन समझेंगे, ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे इसको भी, तो ये भी समझ आ जाएगा इजीली। ठीक है, एक कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। ये क्या है? ये एक कलमदान है। कलमदान ये लकड़ी के गुटके से बना हुआ है, इस तरह कहूँ तो मैं। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ है कलमदान, जिसमें कलम रख लो इस तरीके से और उठा लो। आपने देखा भी होगा ऑफिस वगैरह में रखा हुआ होता है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने? 4। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, यानी हर एक गड्ढे की, जो आपको ये गड्ढा नज़र आ रहा है ना, ये गड्ढा जो कि एक शंक्वाकार है, जो कि एक कॉनिकल है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई? 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई 1.5 सेंटीमीटर, जो इसकी गहराई है। यानी गहराई का मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ पर अभी तो हमने सिर्फ इसकी रेडियस निकाली, यानी इसकी रेडियस निकाली यहाँ से यहाँ तक। इसकी जो गहराई है, गहराई वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। इतनी बात कह रहा है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिएगा। ज़रा समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी, इसको करने से पहले। अगर मैं इस घनाभ का आयतन निकाल लूँ और घनाभ के आयतन में से 4 शंकों के आयतनों को माइनस कर दूं, तो इस कलमदान का आयतन न निकल जाएगा? यस एंड नो? फटाफट अंदाजा बताओ भाई, इतना काम गिवन दैट।
जो चीज़ें दी हुई है उसको नोट करते हैं फटाफट अंदाज में। गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पर, गनाब की विमाएँ यानी डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। इस तरीके से अब ऊंचाई आएगी ये, यानी LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इस तरीके से कितनी है भाई ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें दी हुई है और इस तरीके से मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस वाले सेंटीमीटर को काट दिया अगर मैंने तो। जल्दी करते हैं क्वेश्चन को ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पर शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ, मैं इंग्लिश में अगर पढ़ूँ तो ए पेन स्टैंड मेड ए वुड इन is in the shape of a cuboid with fair conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth यानी उसकी जो गहराई है डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड. इस स्टैंड का हमें इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है. तो लिखेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ घनाभ की विमाएं, शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, रेडियस ऑफ शंक्वाकार गड्ढे की यानी डिप्रेशन कॉनिकल, डिप्रेशन कॉनिकल इजिकल्स टू कितनी भाई आर, और इजिकल्स टू कितनी है भाई 0.5 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है, ठीक है. अब यहाँ पर और आगे की तरफ शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई, हाइट ऑफ डिप्रेशन, DEPRASSION, डिप्रेशन कॉनिकल इजिकल्स टू H इजिकल्स टू कितनी है 1.4. ये हमें दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर. घनाभ का आयतन फटाफट अंदाज में निकालता हूं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इजिकल्स टू लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आपकी यहाँ पर 15 और इंटू 10 और इंटू 3.5 और सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा. आने के बाद यहाँ पर इजिकल्स टू, आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बच्चों, LBH कितना आएगा जितेंद्र, टाइम पर क्लास में नहीं आते, ऐसे काम नहीं बनेगा. बच्चों कितना आएगा जरा बताओ भाई. सुनीता, वेलकम सुनीता का इस सेशन में. 525 आएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका गया. आपके कहने से लिख दिया मैंने. अब मैं आगे की ओर चलता हूँ, फटाफट अंदाज में शंकु का आयतन निकालता हूँ, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजिकल्स टू 1/3 पाई का मान 22/7 और इंटू आर कितना है भाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है भाई, इसकी हाइट 1.4 है. इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा. कितना आएगा सॉल्व करने पर भाई इसको, बताओ भाई. विशाल कितना आएगा इसका आंसर, इजिकल्स टू इसका आंसर कितना आएगा फाइनली,
सॉल्व करने पर 1.1 डिवाइड में 3, 1.1 1.1 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा है। 1.1 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर 4 शंकों को निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फॉर कॉन। चार शंकु का आयतन, 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा 1.1 डिवाइड में 3, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, सॉल्व कर लेना, 1.47 आएगा, 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। गुरुजी ये मत करो, क्या नहीं करूं भाई, सत्यम क्या नहीं करूं। वॉल्यूम ऑफ फॉरकॉन मैंने निकाल दिया आप सभी के सामने, ठीक है। अब मुझे फाइनली यहाँ पर लिखना है कलमदान में लकड़ी का आयतन, यानी लकड़ी का आयतन, यानी वुडन, इसको वुड बोलते हैं। कलमदान में यानी स्टैंड, इसको बोलते हैं पेन स्टैंड, पेन स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इन वुड, लकड़ी में कलमदान का आयतन, ठीक है, इजिकस टू, कलमदान का आयतन कितना होगा कि घनाभ का आयतन, यानी जो क्यूबॉइड का आयतन है ना, जो इस घनाभ का आयतन है उसमें से 4 शंकु के आयतन को हटा दूंगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा फटाफट अंदाज में कि 525 जो हमने घनाभ का आयतन निकाला और माइनस कर दूंगा 1.47, क्योंकि 4 कौन का जो वॉल्यूम था 1.47 था, इसको माइनस करूंगा तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका निकल जाएगा। इतना काम आप सभी ने कर लिया, आई बात समझ। अब मैं आशा करता हूं बच्चों ये बात आपको समझ आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझा रहा हूं इसलिए देर लगी, लेकिन चुटकियों का आंसर था इसका। सो इसी पेज पे हमने सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का फटाफट अंदाज में चलता हूं। बच्चों इसमें 4 ही क्वेश्चन लिए गए हैं क्या भाई? आज इस सेशन में 4 ही क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया था। अब हम इससे बच्चों ये 4 क्वेश्चन जो है ना, ये 4 क्वेश्चन आपकी जमा पर आपके दिमाग में सेव हुए, आपकी दिमाग की जो स्टोरेज है उसके अंदर सेव हुए या नहीं, ज़रा एक बार यस लिख के बताओ। कोई डाउट इन चारों क्वेश्चन में? इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को भी? आप कर सकते हैं अगर दे दी जाए आपको, आपको अगर दे दी जाए तो आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने किया है ऐसे ही कर सकते हैं या नहीं, बताओ भाई। टेस्ट भी लूंगा आपका। यस सर, थोड़ा बहुत भाई, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो आपकी तैयारी कुछ उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ जाएं तो सारे क्वेश्चन आपसे आते हों। मैं ये चाहता हूँ बस। दिल चाहते हो या जा चाहते हो, क्यों? सॉन्ग सुना है ना सभी ने? दिल चाहते हो या जा चाहते हो। बच्चों सुना है ना? तो
मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर। इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा।